So what is a functional group? Functional group is an atom or group of atoms in a molecules that gives the molecules characteristic chemical properties. Friends, functional group atom भी हो सकता है या group of atoms भी हो सकता है molecule में, जिसकी वजह से ये molecule जो होगा इसकी खास specific characteristic properties होंगी. यानी जो chemical properties होती है molecule की वो depend किस पर करती हैं? functional group पे. ठीक है, अगेन रिपीट करती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप कोई एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल की खास स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से. अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो कंसिस्ट करता है 2 पोर्शन पे. फर्स्ट पोर्शन है उसका हाइड्रोकार्बन पोर्शन और सेकेंड होता है फंक्शनल ग्रुप. जब ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन और फंक्शनल ग्रुप आपस में कंबाइंड होता है तो इसके रिजल्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है. अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पे. मींस इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही मौजूद होता है. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कि अब यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होगा इसमें हम अल्काइल ग्रुप लेंगे. अल्काइल ग्रुप क्या है फ्रेंड्स? हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो होता है वो जब अल्कीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन होता है. जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास है अल्केन की एंड सेकेंड रो जो है वो है अल्काइल ग्रुप की, जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो हमने बात की कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में मीथेन है जिसे CH4 से डिनोट किया गया है और अल्काइल ग्रुप में जब इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो अब मिथाइल ग्रुप बन गया और उसे रिप्रेजेंट हमने किया CH3 से. इसके बाद आप देख सकते हैं कि अल्केन में हमारे पास है ईथेन जिसे रिप्रेजेंट किया C2H6 से और जैसे ही इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो अब हमारे पास क्या बन गया? इथाइल जिसे रिप्रेजेंट किया है C2H5 से. आप देख सकते हैं कि ईथेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो हमारे पास इथाइल ग्रुप बन गया. इसी तरह हमारे पास प्रोपेन से प्रोपाइल ग्रुप बन गया, ब्यूटेन से ब्यूटाइल ग्रुप बन गया, पेंटेन से पेंटाइल ग्रुप बन गया. और ये तमाम जो ग्रुप होंगे ये किस तरीके से अल्काइल ग्रुप बना है कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, हटा दिया, तो रिमूव करने के बाद हमारे पास अल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन हो गई जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर. ठीक है, अब ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन पोर्शन की तो बात हो गई. अब इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की या इस मॉलिक्यूल की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी वो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होंगी. फंक्शनल ग्रुप को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो कंसिस्ट किस पे कर रहा है? हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन पोर्शन होगा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगी. यहाँ हम एग्जाम्पल के ज़रिए जानेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप की कम्बिनेशन से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है. तो फ्रेंड्स हमारे पास एग्जाम्पल है मीथाइल अल्कोहल की. मीथाइल आप देख सकते हैं जैसे कि हमने टेबल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर भी मौजूद है कि अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन होती है और ये अल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन जो हो रही है दर हकीकत ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है. ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. फ्रेंड अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीथेन CH4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया तो हमारे पास CH3 यानी मिथाइल ग्रुप फॉर्मेशन हो गई. तो अब ये मिथाइल जो है ये अल्काइल ग्रुप है यानी हाइड्रोकार्बन पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ OH जो है ये
फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है फ्रेंड? ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो जब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, यानी हाइड्रोकार्बन पोर्शन और फंक्शनल ग्रुप आपस में कंबाइन होंगे, तो इसके रिजल्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हुई है जो कि मिथाइल अल्कोहल कहलाता है। इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल में कार्बन जो है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है और राइट साइड पर OH अटैच है जो कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही हम बात करें अगर सेकंड एग्जाम्पल की, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल की। अब मैंने यहाँ पर इथाइल क्यों लिखा? इथाइल आप देख सकते हैं अगेन टेबल में कि इथाइल हमारे पास कहाँ से आया, तो अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमने कहा कि वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। और अगर आप सेकेंड रो को देखते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है ईथेन, ईथेन जिसका फॉर्मूला है C2H6, और जब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास इथाइल ग्रुप फॉर्मेशन हुई और ये है हमारे पास C2H5। अब ये CH2 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इथाइल ग्रुप को। आप यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं कि 2 कार्बन है एंड 5 हाइड्रोजन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इथाइल ग्रुप को, और साथ OH जो अटैच है ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल। यही वजह है कि इसको हमने नाम दिया है इथाइल अल्कोहल का। फ्रेंड्स अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हो जाए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच हैं दोनों में, ठीक है, दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमने कहा अल्कोहल अटैच है। अल्कोहल दोनों में अटैच है। यही वजह है कि फ्रेंड्स इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पे, और फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में जो होता है पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स जब कभी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? तो वो फंक्शनल ग्रुप ही इन्वॉल्व होगा। यही वजह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फ्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बात की कि वो डिपेंड किस पे करती है, कि वो हाइड्रोकार्बन पोर्शन पे डिपेंड करती हैं, यानी अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या बताया है कि मिथाइल अल्कोहल का स्क्रीन पर हमने लिखा है कि स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल का, और यही वजह है कि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है। जबकि दूसरी तरफ हमने क्या लिखा कि लार्ज मॉलिक्यूलर साइज है और कंपैरेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिथाइल अल्कोहल है यहाँ पर कार्बन के देखेंगे अगर आप, कार्बन जो है 1 कार्बन अटैच है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। जबकि दूसरी तरफ इथाइल में हमारे पास 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो आप देख सकते हैं कि इथाइल के मुकाबले में जो मिथाइल है उसका मॉलिक्यूलर साइज जो है लार्ज हो जाता है। यही वजह है कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मिथाइल अल्कोहल का कम होगा एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है। यही वजह है कि इथाइल अल्कोहल का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है किसी मॉलिक्यूल की डिपेंड किस पर करती है? वो उसके हाइड्रोकार्बन पोर्शन यानी अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करती है। डिस्कस करते हैं सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। एक सवाल जो अमूमन बार बार किया जाता है और वो ये कि क्या अल्केन, अल्कीन और अल्काइल फंक्शनल ग्रुप्स हैं या नहीं। तो याद रखिए कि अल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अल्केन में हमारे पास सिंपली कार्बन कार्बन और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है जो कि हाइड्रोकार्बन पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, यानी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यही वजह है कि हमारे पास अल्केन जो है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है।
जबकि अगर बात की जाए अल्कीन या अल्काइन की, तो हमारे पास अल्कीन में कार्बन कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है, यही वजह है कि अल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है, जबकि अल्काइन में एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, यही वजह है कि अल्काइन भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो अल्केन को A-N-E से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्कीन को E-N-E से रिप्रेजेंट किया जाता है और अल्काइन को Y-N-E से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं एरीन। एरीन जो कि रिप्रेजेंट करता है बेंजीन रिंग को, और इसके लिए जो नेम हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप में वो है बेंजीन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास हैलाइड। हैलाइड जो कि रिप्रेजेंट करता है हैलोजेंस को, यानी हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को। अब रिप्रेजेंट किस तरीके से हम इसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हैलाइड के नीचे हमने लिखा है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है और हैलाइड जिसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है X से। तो ये हैलाइड की जनरल रिप्रेजेंटेशन है, यानी RX हैलाइड की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है मिथाइल क्लोराइड की। मिथाइल हमारे पास अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है, रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजेंस को। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन नेमिंग की बात किया करते हैं तो हैलाइड के लिए कॉमन नेमिंग में हम हेलो का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, जिसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास ROH। ठीक है, R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को और OH रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को। एग्जाम्पल है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, और इसका जो कॉमन नेमिंग है वो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करती है OL से, अल्कोहल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ईथर जिसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है ROR। R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को, यानी सेंटर में ऑक्सीजन और उसकी बोथ साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप जब अटैच होगा तो वो रिप्रेजेंट करता है ईथर को। एग्जांपल है हमारे पास डाईमिथाइल ईथर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर में ऑक्सीजन है और दोनों साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डाईमिथाइल ईथर में ऑक्सीजन की बोथ साइड पर CH3 अटैच है। रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए नेमिंग हम यूज करते हैं ईथर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अमाइन। जनरल फार्मूला है हमारे पास R in NH2। यहाँ पर NH2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अमाइन को और R रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास अल्काइल ग्रुप को। एग्जाम्पल है हमारे पास मिथाइल अमाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथाइल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है R को, और जबकि अमाइन NH2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अमाइन को। जो हम नेमिंग इसके लिए यूज करते हैं वो यूज करते हैं अमाइन के लिए अमाइड। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास वो है नाइट्राइल या साइनाइड भी इसे हम कहते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास RCN। यहाँ पर CN रिप्रेजेंट करता है साइनाइड या फिर नाइट्राइल भी इसे कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे पास है मिथाइल साइनाइड या इसे मिथाइल नाइट्राइल भी कहा जाता है। यहाँ पर CH3 रिप्रेजेंट कर रही है R को, जबकि CN रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास साइनाइड या फिर इसे नाइट्राइल भी कहते हैं। और ये एग्जाम्पल हमारे पास किसकी है, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप की। नेमिंग में हम इसके लिए यूज करते हैं नाइट्राइल का वर्ड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कार्बोनिल। कार्बोनिल में हमारे पास C डबल बॉन्ड होता है O के साथ, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब कभी डबल बॉन्ड बनाता है तो ये कार्बोनिल कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड के बहुत से दूसरे डेरिवेटिव्स की, जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप जो होगा यूज होगा। फर्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि कार्बन जब कभी डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ तो ये कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके एक साइड पर अगर R यानी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा और दूसरी साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होगा तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे एल्डिहाइड।
जनरल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड के नीचे हमने लिखा है R C डबल बॉन्ड O N H। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड को। अगेन मैं बता रही हूँ कि जब कभी कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप यानी R अटैच होगा और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये हमारे पास एल्डिहाइड कहलाएगा। इसके नेमिंग में रिप्रेजेंट करेंगे AL से, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन। अगेन यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप यूज हो रहा है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है कीटोन की, यानी R कार्बोनिल ग्रुप और अगेन R, बोथ साइड पे कार्बोनिल ग्रुप के अल्काइल ग्रुप जब अटैच होगा तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। हमारे पास एग्जांपल है डाइमीथाइल कीटोन की, जिसे एसीटोन भी कहा जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड पर यहाँ पर हमारे पास CH3 अटैच है, यानी अल्काइल ग्रुप अटैच है डाइमीथाइल कीटोन में। और इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम नेमिंग यूज करते हैं वो ONE यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास अगेन कार्बोनिल ग्रुप यूज हो रहा है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अब यहाँ पर इसकी एक साइड पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे कि अल्काइल ग्रुप अटैच होगा और हमारे पास राइट साइड पर OH अटैच है, ठीक है। यानी एक साइड पर कार्बोनिल ग्रुप की अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड पर OH जब अटैच होगा तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए नेमिंग में हम जो यूज करेंगे नेम वो है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में आप देख सकते हैं कि हमने क्या बात की कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप तब बनेगा जब एक साइड पे कार्बोनिल ग्रुप की अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे CH3 यानी अल्काइल ग्रुप अटैच है। और अगर कार्बोनिल ग्रुप के राइट साइड की बात की जाए तो OH अटैच है, यानी एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एस्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के हमारे पास लेफ्ट साइड पर अल्काइल ग्रुप और राइट साइड पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है। एग्जाम्पल है मिथाइल एसीटेट की और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ATE से, 8 से। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एमाइड। एमाइड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन कार्बोनिल ग्रुप के हमारे पास राइट साइड पर जो है NH2 अटैच है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है। एग्जाम्पल है हमारे पास एसिड अमाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिड अमाइड में कि कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, जिसे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। इसकी राइट साइड पे NH2 अटैच है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास CH3 यानी अल्काइल ग्रुप अटैच है। नेमिंग में इसके लिए अमाइड ही का वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन कब होती है कि जब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप की राइट साइड पर हमारे पास क्या होता है, OH अटैच होता है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या अटैच था, अल्काइल ग्रुप अटैच था। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड में क्या होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड में अगेन कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और इसकी राइट साइड पे क्लोराइड अटैच है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि हमारे पास एसिटल क्लोराइड है और इसके लिए जो नेमिंग यूज होती है वो ओइक क्लोराइड यूज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप 2 टाइम्स है, पहले अल्काइल ग्रुप है, फिर कार्बोनिल ग्रुप है, फिर ऑक्सीजन है, अगेन कार्बोनिल ग्रुप है और फिर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है। यानी 2 टाइम्स जो हमारे पास साइड पर अल्काइल ग्रुप है, उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड पे और सेंटर में हमारे पास ऑक्सीजन है। इसके लिए जो नेमिंग में हम यूज कर रहे हैं वो ओइक एनहाइड्राइड